यही होगा कांग्रेस की सरकार आने के बाद कि आपके घरों में जबरन पुलिस घुसाया जाएगा। माताओं बहनों का सोना चांदी लेकर के, लेकिन गर्दन में सोना नहीं है तो आपसे लेकर के उनको दिया जाए। पहले शुरू कीजिए माता जी से, निकलेगा ना उसमें। माता जी का बीमारी पता कीजिए, अपना एक्सरे कराइए, करे एक्सरे। बहुत बड़े तो ट्यूबलाइट है, इनको तो लेट से बुद्धि आता है। गांधी को आप ट्यूबलाइट बोलिए। ट्यूबलाइट के प्रतीक हैं। माई भी मुख्यमंत्री, बाबू मुख्यमंत्री, बेटो उप मुख्यमंत्री, बारे बार पूरा भारत उनका बाप का जागेगी। इसीलिए भारत में मोदी की गारंटी मानिए, मोदी की सरकार बनाए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि बयानबाजी रुकती नहीं है, चाहे वो चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव का पहला फेज हो चुका है खत्म और दूसरे फेज की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, विपक्ष में भी और सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है भाजपा, वो भी एनडीए अपना पूरा कोशिश में लगी है कि चुनाव इस बार जीतना है। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी लोकप्रिय बनता जा रहा है और रोमांचक भी बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनका कहना था कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि भारत की संपत्ति है उस पर पहला हक माइनॉरिटी का है, जिसमें सबसे आगे आते हैं मुसलमान। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अनिकेत झा, जो बिहार भाजपा के प्रवक्ता हैं। इसमें दिक्कत क्या है, माइनॉरिटी अगर उनका पहला हक बनता है तो? नहीं, दिक्कत इसमें यही है कि उन्होंने कहा कि वो एक्सरे करेंगे। हाँ। और उन्होंने कहा कि संपत्ति पे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, जिसमें कि मुसलमान का है। तो अब इस देश में यही देखना बाकी रह गया है कि हमारे घर में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे घर में जबरदस्ती पुलिस प्रशासन को घुसाया जाएगा। हमारी माताओं बहनों का सोना चांदी और जो जेवरात है वो लिया जाएगा। हमारे जो लोग हैं जिनका 4 लाख 5 लाख से ज्यादा अकाउंट में उसको जब्त किया जाएगा। तो अब यही देखना बाकी रह गया। और जब्त इसलिए नहीं किया जाएगा कि वो गैर कानूनी है, जब्त इसलिए नहीं किया जाएगा कि वो काला धन है, जब्त इसलिए किया जाएगा क्योंकि एक जो अल्पसंख्यक वर्ग है जिसका परिवार बहुत बड़ा है लेकिन गर्दन में सोना नहीं है, तो आपसे लेकर के उनको दिया जाएगा। तो अब तो ये जनता तय करे कि कांग्रेस की सरकार चाहिए लोगों का जो घर में अपना मेहनत कमाई करके बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे हुए हैं वो दान करवाना है, जबरन तो कराएं। एक्सरे वाली बात आई कहाँ से, ये कहाँ आप सुने? राहुल गांधी बोले कि देश का एक्सरे करा देंगे। तो देश का एक्सरे करा करके दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे कि किसके पास कितना संपत्ति है, उसके बाद उसको दान करेंगे अल्पसंख्यक को। तो कराइए ना एक्सरे, भिजवा देते हैं मशीन 10 जनपद पे। अब पहले शुरू कीजिए माता जी से, निकलेगा ना उसमें। माता जी का बीमारी पता कीजिए, अपना एक्सरे कराइए, रॉबर्ट वाड्रा का एक्सरे कराइए, तब निकलेगा जी कोल स्कैम कहां से हुआ, तब निकलेगा जो नेशनल हेराल्ड कहां से था, तब निकलेगा वो फोर्स एक्सरे कराइए। अब जहां तक बात है माइनॉरिटी का, इनको जो विकास करना है तो 10 जनपद में एक्सरे कर दें। हमको तो लगता है कि स्विमिंग पूल का एक्सरे करेंगे, उसमें जो काला धन निकलेगा उससे तो माइनॉरिटी का हो जाएगा, क्योंकि 30% है वो लोग। बाकी जो कुछ बच गए पारसी लोग, उन लोग का तो हमको लगता है कि छज्जी वजी का एक्सरे कर देगा तो हो जाएगा। इतना छज्जी वजी पे पैसा रखा हुआ होगा, उससे विकास हो जाएगा। तो करे एक्सरे, बहुत बड़े तो ट्यूबलाइट है, इनको तो लेट से बुद्धि आता है। ये एक्सरे, राहुल गांधी को आप ट्यूबलाइट बोलिएगा? हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा देश जानता है वो ट्यूबलाइट के प्रतीक हैं। जब ट्यूबलाइट कोई देखता है तो कहता है राहुल गांधी, और राहुल गांधी को देखता है तो कहता है ट्यूबलाइट। तो ये ट्यूबलाइट है, इनको लेट से बुद्धि आया। 2014 से ही प्रधानमंत्री एक्सरे कर रहे हैं। काला धन कहाँ है, इनको अभी बुद्धि आया है एक्सरे करने का। अरे माता जी का कीजिए, बफोर्स का कीजिए उनके जगह पे, कि बफोर्स में एक्सरे कराइए जो क्या हुआ था। अच्छा, तेजस्वी यादव आप लोग पे निशाना साधते हुए कहते हैं कि आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हटाना चाहते हैं, वो लोग बचाना चाहते हैं। ऐसा क्यों आप लोग पे इल्जाम आता है? इल्जाम हमारे पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनके परिवारवाद को हम खत्म करने वाले हैं। हमारा तो कहना है कि इतना लोग क्यों रहेगा मुख्यमंत्री, माई भी मुख्यमंत्री, बाबू मुख्यमंत्री, बेटो उप मुख्यमंत्री, बारे बा माने राजतंत्र चला रहे हैं क्या? हाँ, ऐसा राजा किसको चाहिए? अनपढ़ राजा, 8वां फेल 9वां फेल, वो बात करता है नौकरी देंगे क्या? वो बात करते हैं बिना मतलब का। अरे जो व्यक्ति क्रिकेट खेलने के लिए गया, ढंग से वो बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर पाया, पानी ढो करके आ गया, पूरा बिहार के युवा का नाक कटवा दिया। हाँ, जिसके पिताजी रेल मंत्री थे, उनका लड़का गया क्रिकेट खेलने के लिए, अब वहां पानी ढो करके आ गया। यहाँ पर बात कर रहे हैं रोजगार का, बिहार के युवाओं के हित का, सबका नाक कटवा दिए। एक मामूली सा लड़का बिहार के कंकरबाग से जाकर के इंटरनेशनल टीम में खेल रहा है ना, ये पिताजी का सल्तनत संभालने आ गए। तो ये तो नाक पे तो धप्पा है बिहार के नाम पर, बिहारियों के नाम पर धप्पा है। बिहारियों के युवा का, जितना भी बिहार का युवा है उस सब के नाम पर ही धप्पा है। इनको बिहार से बाहर धकेल देना चाहिए, इनको दिल्ली शिफ्ट करे। मोदी जी इतना लोकप्रिय नेता हैं और हर विदेश का भी बात करें तो बहुत पसंद करते हैं, विपक्ष को क्यों नहीं पसंद आते हैं? बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। देखिए, आप इसमें एक चीज कल्पना कीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी हैं वो जीवित थी, तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए।
और जब नरेंद्र मोदी जी छोटे थे तो उनकी माता जी जूठा बर्तन साफ करती थी। आप कल्पना कीजिए कि आपके घर में अगर कोई दाई है जो आपके यहाँ आज बर्तन मांज रही है, जो अपने बेटा को जूठा बर्तन खाने के बाद जो खाना बचा वो कहती है लो अपने बेटे को दे देना। उसका बेटा दिन रात धूप में चाय बेच रहा है और वो उनके बेटे घर में एसी में रहते हैं, एसी वाले स्कूल में पढ़ते हैं, एसी वाले गाड़ी में घूमते हैं। उस माँ का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन जाए, आप सोचिए क्या होगा। अगर आप मानवीय संवेदना के साथ में काम करेंगे तो उस माँ की मेहनत पर आपको खुशी होगा कि नहीं उस माँ का मेहनत आज सफल हुआ, उसका बेटा सफल हो गया। लेकिन अगर आप दूसरे दिमाग के रहेंगे कि इसका बेटा कैसे, ये है सोनिया गांधी, ये है लालू यादव, इनके कौन से पीढ़ी ने, तेजस्वी यादव का कौन सा पीढ़ी है जो गरीबी देखा। अरे नरेंद्र मोदी जी के तो माता ने गरीबी देखा, उनकी मां ने बर्तन मांजा, उनका बेटा प्रधानमंत्री बन गया। तो इसलिए इनके दिल में ये चोट है कि एक गरीब मजदूर मां जिसका जो बर्तन मांज करके अपने बेटे को शिक्षा दी, जिसका बेटा आज प्रदेश का प्रधानमंत्री है और भारत की हर मां उसे अपना बेटा मानती है, तो निश्चित रूप से उनसे जलन उन्हीं व्यक्ति को है जो किसी काम के नहीं है, जिनके दिमाग में भरा हुआ है कि वो राजतंत्र के लोग हैं, जिनके दिमाग में भरा हुआ है कि ये पूरा भारत उनका बाप का जागीर है। इस तरीके के जो लोग हैं उन्हीं को उनसे जलन है। पूरे भारत में जो युवा मेहनत कर रहा है उसके प्रतीक है नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये बिहार में देखा जा रहा है ऐसे होना चाहिए एनडीए वर्सेस इंडिया महागठबंधन, लेकिन दिख रहा है एनडीए वर्सेस राजद, ऐसा क्यों? नहीं, एनडीए वर्सेस राजद कहाँ दिख रहा है? एनडीए वर्सेस एनडीए, हमारी लड़ाई खुद से है। हम 39 पे थे, हमको 40 लाना है। हमारी लड़ाई इसी की है। विपक्ष को नहीं देखते विपक्ष कहाँ है? विपक्ष को तो जनता नहीं देख रही, हम क्या देखेंगे? हमारी लड़ाई खुद से है कि हम 39 पे थे, हमको 40 लेकर के आना है। ये अपने में ये लोग सेकंड और थर्ड की लड़ाई करें। कांग्रेस कहेगी जो हम सेकंड, राजद और इंडिया महागठबंधन सेकंड और थर्ड की लड़ाई कर रही है। जी, वो लोग सेकंड और थर्ड की लड़ाई कर रहे हैं। जो कांग्रेस सेकंड आएगी कि राजद थर्ड आएगी, हमारा लड़ाई टॉप का है। हम प्रथम थे लेकिन इस बार हमको टॉप करना है कि पहला ऐसा राज्य बिहार बनेगा जो सारा का सारा सीट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डाल करके 400 पार का लक्ष्य को पूरा करेगा। जनता को क्या कहिएगा, जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जनता से हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए निवेदन करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मैनिफेस्टो को आपने पढ़ लिया है, आप एक बार कांग्रेस की मैनिफेस्टो को पढ़िए। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिन्ना का मैनिफेस्टो है, ये जिन्नावादियों का मैनिफेस्टो है। ये पूरी तरीके से इसमें दिख रहा है कि ये जिन्ना जी मरने से पहले कुछ लिख करके गए थे, उसको ये लोग ला करके लागू कर दिया है कि हमारा मैनिफेस्टो यही है। आप पढ़िए और अगर हमारी बात पर आपको यकीन नहीं है तो आप पढ़ करके देखिए, निश्चित रूप से आप मान लीजिएगा जो ये जिन्ना का मैनिफेस्टो है। तो आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि जब मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, और मैनिफेस्टो जनरली काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो एक तरफ से ब्लूप्रिंट होता है कि आने वाली जो सरकार है वो आगे आपके लिए क्या क्या लाएगी और क्या क्या काम करेगी। एनडीए का मैनिफेस्टो पढ़ा है तो वैसे कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो पढ़िए और देखिए कौन सा ज्यादा आपके लिए काम लाभ है और कौन लाभ नहीं दे रहा है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।